जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप लोग मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और बहुत ही अच्छे से आप लोग अपने एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे होंगे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 12th की बायोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर जिसका नाम है जीवों में जनन, उसके सारे के सारे मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने वाले हैं जो कि आपके एग्ज़ाम में आ सकते हैं। दोस्तों, इस वीडियो को आप लोग पूरा देखिएगा और पूरा देखने के पश्चात आप लोग कमेंट में ये बताइएगा कि आपको कितनी क्वेश्चन आ रही थी। तो दोस्तों चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ मैंने पहला क्वेश्चन ले रखा है कि आम के फल में खाने वाला भाग है, यानी कि आम के फल में कौन से भाग को खाते हैं। देखिए, पहला है बाह्य भित्ति, दूसरा है मध्य फल भित्ति, तीसरा है अंतः फल भित्ति और चौथा है इनमें से कोई नहीं। ध्यान दीजिएगा, आम का हम लोग मध्य फल भित्ति खाते हैं। ऐसा क्यों? देखिए, ये है बोकला। क्या है? हम लोग देहाती भाषा में कहते हैं कि बोकला है। बोकला मतलब छिलका। और इसके मध्य में क्या होता है? इसके मध्य में गुठली होता है। तो आप लोग गुठली तो खाते नहीं होंगे। खाते कौन सा है? ये मध्य वाला जो गुद्दा होता है, इसको हम लोग खाते हैं। सो दोस्तों, उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा, यानी कि हम लोग मध्य फल भित्ति को खाते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों, समसूत्री विभाजन होता है, यानी कि समसूत्री विभाजन किस में होता है? कायिक कोशिका में, जनन कोशिका में, ए और बी दोनों में, इनमें से कोई नहीं। दोस्तों, समसूत्री विभाजन कायिक कोशिकाओं में होती है, ये आपको याद रखना चाहिए और उम्मीद है आपको पता होगा। अब देखें क्वेश्चन नंबर तीसरा क्वेश्चन दोस्तों, बिना निषेचन के फल बनाने की प्रक्रिया को कहते हैं। बिना निषेचन के फल बनाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? देखिए, पहला ऑप्शन है पॉलीकार्पिक, दूसरा है पार्थेनोकार्पिक, तीसरा है पोमोकार्पिक और चौथा है इनमें से कोई नहीं। दोस्तों, बिना निषेचन के फल बनाने वाले बिना निषेचन के फल बनाने की प्रक्रिया को पार्थेनोकार्पिक कहते हैं। क्या कहते हैं? पार्थेनोकार्पिक कहते हैं। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर चौथा है, इनमें से किसमें आंतरिक निषेचन नहीं होता है, यानी कि इसमें से कौन सा जीव है जिसमें आंतरिक निषेचन नहीं होता है। पहला है पक्षी, दूसरा है मेढक, तीसरा है स्तनपायी यानी कि स्तनधारी जीव और चौथा है इनमें से कोई नहीं। दोस्तों देखिए, ये सब में आंतरिक निषेचन होता है। पक्षी में होता है, स्तनपायी में होता है, लेकिन मेढक में आंतरिक निषेचन नहीं होता, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 है, द्विखंडन एक प्रकार का, यानी कि द्विखंडन एक प्रकार का क्या है? कायिक प्रवर्धन है कि अलैंगिक जनन है कि लैंगिक जनन है कि इनमें से कोई नहीं। देखिए, द्विखंडन एक प्रकार का अलैंगिक जनन होता है। क्या होता है? अलैंगिक जनन होता है, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन 6 है, इनमें से कौन अंडज है, यानी कि इसमें से कौन सा जीव है जो अंडा देते हैं। देखिए, पहला ऑप्शन है एकीडना, दूसरा है कंगारू, तीसरा है गाय, चौथा इनमें से कोई नहीं। आपको पता है कंगारू बच्चे देती है और गाय भी बच्चे देती है, लेकिन एकीडना एक पक्षी है जो कि अंडे देती है। क्या करती है? अंडे देती है। तो ये आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 7 है, इनमें से पूरे जीवन में एक ही बार पुष्पित होते हैं, यानी कि कौन सा ऐसा पेड़ पौधा है जो अपने जीवन में केवल एक ही बार पुष्प लेता है और उसका जीवन समाप्त हो जाता है। पहला है ऑप्शन बांस, दूसरा ऑप्शन है आम, तीसरा ऑप्शन है ताड़ और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। आपको पता होगा कि जो आम का वृक्ष होता है, इसमें हर वर्ष फूल लगते हैं और फल लगते हैं, और उसी प्रकार से ताड़ भी है। लेकिन बांस क्या होता है? जब बांस एक बार फूलता है तो उसकी लाइफ ख़त्म हो जाती है, यानी कि जैसे ही कोई बांस फूल गया तो समझिए कि अब वो बांस मर जाएगा, जिंदा नहीं रहेगा। तो इस प्रकार से यह आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, यानी कि बांस। अगला क्वेश्चन है, निम्नांकित में कौन द्विगुणित है, यानी कि निम्नांकित में कौन द्विगुणित है? पहला है पराग, दूसरा है अंड, तीसरा है ए और बी दोनों, यानी कि पराग और अंड दोनों, और चौथा है युग्मनज, यानी कि इसमें से किसको द्विगुणित कहते हैं? तो बोलते हैं युग्मनज को द्विगुणित कहा जाता है। तो उम्मीद है कि आपको पहले से कुछ पता होगा।
यहाँ पे अगला क्वेश्चन है कि किस फल का बीज चोल खाया जाता है, यानी कि किसको हम लोग बीज सहित खाते हैं। जैसे अमरूद है ना, तो क्या करते हैं हम लोग कि अमरूद को बीज सहित खाते हैं। तो उसी प्रकार ऐसा इसमें से कौन सा ऑप्शन है जिसको हम लोग बीज सहित खाते हैं। देखिए जो शरीफा है, शरीफा को हम लोग सब खाते हैं बीज सहित, लीची को भी खाते हैं और जायफल को भी खाते हैं। ये यानी कि चौथा हो जाएगा इनमें से सभी को। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 10 है, समयुग्मिकी पाई जाती है। पहला है शैवाल और 3 ऑप्शन दोस्तों नीचे है पीडीएफ में। यहाँ पे दूसरा है आवृत बीजी, तीसरा है अनावृत जीवी और चौथा है इनमें से सभी। तो ये दोस्तों होता है शैवाल में। क्या होता है? ये शैवाल में होता है, समयुग्मिकी पाई जाती है। तो इसका ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा, शैवाल। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 11 है कि अंड प्रजक निम्नांकित में से कौन है, यानी कौन सा ऐसा इसमें जीव है जो कि अंडा देते हैं। देखिए सर्प भी अंडा देता है और मगरमच्छ भी अंडे देती है और मुर्गी भी अंडे देती है। तो इनमें सभी हो जाएंगे, यानी कि सारे लोग ही अंडे देते हैं। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। यहाँ पे क्वेश्चन 12 है कि निम्नांकित में से कौन सत्य फल, यानी किसको सत्य फल कहा जाता है। देखिए पहला है सेब, दूसरा है नाशपाती, तीसरा है काजूला और चौथा है नारियल। तो हम लोग नारियल को सत्य फल कहते हैं। अब देखिए एक चैप्टर है सत्य और असत्य फल का, तो इस पर मैं एक वीडियो लेकर आऊँगा कि सत्य फल किसको कहते हैं और असत्य फल किसको कहते हैं। तो अभी देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13 को। मुकुलन द्वारा जनन किस में होता है, यानी कि यहाँ पे आपके पास 4 ऑप्शन है और पूछा है कि किस में मुकुलन के द्वारा जनन होता है। पहला ऑप्शन है पेनिसिलियम, दूसरा है पैरामीशियम और तीसरा और चौथा दोस्तों इस पीडीएफ के नीचे है तो मुझे देखना पड़ेगा। तीसरा है ईस्ट और चौथा है इनमें से सभी। आपको पता होगा कि ईस्ट में मुकुलन के द्वारा उसका जनन होता है, तो आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 14 है, निम्नांकित में कौन मिथ्या फल है। मैंने पहले बोला था कि एक सत्य फल होता है, एक ठो असत्य फल होता है, तो असत्य को ही मिथ्या बोला जाता है। तो इसमें से कौन सा मिथ्या फल है, किसको बोला जाता है। तो देखिए ये बोला जाता है सेब को। हालांकि आपको मैंने पहले बोला कि इस पर एक मैं वीडियो लेकर आऊँगा जिसमें ये बताऊँगा कि सत्य फल क्या होता है और असत्य फल क्या होता है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 15 है कि इनमें से द्विखंडन किसमें पाया जाता है, यानी किसमें द्विखंडन होता है। द्विखंडन मतलब अगर कोई भी जीव अगर टूट करके और 2 भाग में बंट सकता है और दोनों ही भागों से एक नए जीव का उत्पत्ति होता है, उसको बोलते हैं द्विखंडन। तो इसमें कौन सा ऐसा जीव है जिसमें द्विखंडन का गुण पाया जाता है, तो वो है दोस्तों अमीबा। क्या है? अमीबा। अगर अमीबा को आप लोग काट देंगे तो उसके जितने टुकड़े होंगे उसमें सारे के सारे जीव उत्पन्न हो जाएंगे। यानी मान लीजिए एक अमीबा है और उसको आप लोग काट के 2 टुकड़े दिए, तो जो दोनों टुकड़े होंगे उन दोनों टुकड़ों से एक नए जीव का उत्पन्न हो जाएंगे, यानी कि 2 ठो अमीबा हो जाएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16 है कि जेम्यूलस बनते हैं, यानी कि जेम्यूलस कैसे बनते हैं। हाइड्रा में बनते हैं कि स्पंज में कि ईस्ट में, और एक ऑप्शन नीचे है इनमें सभी में। तो ये होता है स्पंज में। किसे बनता है? स्पंज में बनता है। तब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 17 है कि लीची का खाया जाने वाला भाग कहलाता है, यानी कि लीची के जिस भाग को खाते हैं उसको क्या कहा जाता है। इससे पहले क्वेश्चन आया था बीज चोल नाम से, तो क्या बोला जाएगा इसको? बीज चोल बोला जाएगा, क्योंकि लीची का बीज चोल ही खाया जाता है। लीची का और शरीफा का और एक ठो क्या था, जायफल था, तो ये सब का बीज चोल ही खाते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं? बीज चोल। उम्मीद है आप लोग समझे होंगे। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18 यानी कि 18। अगर बिना निषेचन के फल निर्माण होता है तो उसको क्या कहते हैं? तो उसको बोलेंगे अनिषेक जनन। क्या बोलेंगे? अनिषेक जनन। उम्मीद है आपको पहले से पता होगा अनिषेक जनन। अगर किसी भी बिना निषेचन के फल उत्पन्न होता है तो उसको बोलते हैं अनिषेक जनन। यहाँ पे हमने क्वेश्चन नंबर 19 ले रखा है, निम्नलिखित में सही का चुनाव करें। पहला ऑप्शन है स्पोज का जुस्पोर, दूसरा ऑप्शन है पेनिसिलियम में जिम्यूलस, तीसरा ऑप्शन है शैवाल में कोडिनिया और चौथा ऑप्शन है हाइड्रा में कलिका।
तो जो चौथा ऑप्शन है हाइड्रा में कलिका, ये आपका सही हो जाएगा। अब यहाँ है दोस्तों कि ईख में ग्राफ्टिंग नहीं हो सकता है क्योंकि वेस्कुलर बंडल्स बिखरे होते हैं। दूसरा है फ्लोएम जाइलम के अंदर की ओर स्थित होते हैं। तीसरा है ईख के पौधे कोमल होते हैं। चौथा है यह चोट को सहने में असमर्थ होते हैं। तो इसका जो पहला ऑप्शन है यानी कि वेस्कुलर बंडल्स क्या होते हैं, बिखरे होते हैं, यह आपका सही हो जाएगा। यानी कि ईख का वेस्कुलर बंडल बिखरा होता है, इसलिए ईख का ग्राफ्टिंग नहीं हो पाता है। अब दोस्तों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 21 है, किसके लिए लैंगिक प्रजनन जिम्मेदार है, यानी कि लैंगिक प्रजनन किसके लिए जिम्मेदार है? द्विगुणित अवस्था को बनाने हेतु, अगला है आइडेंटिकल यंग वंश के सृजन हेतु, विकासवाद में कोई भूमिका नहीं, एक गुणित अवस्था को बनाने हेतु। तो देखिए लैंगिक प्रजनन होता है द्विगुणित अवस्था को बनाने हेतु, यानी कि पहला ऑप्शन हो जाएगा। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। पुदीना कायिक प्रवर्धन करता है, यानी कि पुदीना कायिक प्रवर्धन कैसे करता है? अंतः भूस्तरीय से कि ऊपरी भूस्तरीय से कि भूस्तरीय से कि प्रकंद से? तो ये करता है अंतः भूस्तरीय से। क्या करता है? अंतः भूस्तरीय से। आपको पता है कि जो पुदीने होते हैं अगर आप लोग उसको लगा देंगे ज़मीन में तो उसके जो डाल होते हैं ना ऑटोमेटिक बहुत बिखरने लगते हैं, यानी कि अगर आपने थोड़ा सा लगाया तो पूरा खेत आपका बिखर जाएगा, यानी कि हमेशा बढ़ता जाता है। तो ये कैसे होता है? अंतः भूस्तरीय से। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 23 है, कुकुर का संभावित जीवन काल होता है। कुकुर यानी कुत्ता का संभावित जीवन काल कितने वर्ष होते हैं? देखिए कुत्ता का संभावित जीवन काल 20 वर्ष माना जाता है। हालांकि 16 से 20 होता है, लेकिन 16 ऑप्शन नहीं है। अगर कहीं आपने देखा होगा बुक में तो लिखा होता है कि कुत्ता का जो जीवन काल होता है 16 से 20 वर्ष होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन में 20 वर्ष है तो वही मारेंगे। तो इस प्रकार से हम लोग क्वेश्चन नंबर 23 समझ गए। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 24 लिया हमने, शाख को वृंत पर लगाया जाता है, इस प्रकार ग्राफ्ट किए वृक्ष के फल किसके पर निर्भर करेंगे? यानी कि शाख पर, वृंत पर, ए बी दोनों पर और उपरोक्त में से कोई नहीं। तो ये करता है शाख पर। किस पे करता है? शाख पे करता है, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 25। अगुणित कोशिकाओं के संलयन की प्रक्रिया को कहते हैं, क्या कहते हैं? कोशिका चक्र कहते हैं कि अर्धसूत्री विभाजन को कहते हैं कि समसूत्री विभाजन को कहते हैं कि समयुग्मनज कहते हैं? तो क्या कहते हैं? इसको बोलते हैं समयुग्मन। क्या बोलते हैं? समयुग्मन। आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। यानी कि अगुणित कोशिकाओं के संलयन की प्रक्रिया को क्या बोलते हैं? समयुग्मन कहते हैं। यहाँ पे ऑप्शन नंबर 26 है, में पत्तियों के खंडों द्वारा कायिक प्रजनन होता है, यानी कि पत्तियों के खंडों द्वारा कायिक प्रवर्धन। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 26 है, खाली स्थान है, बोला है कि में पत्तियों के खंडों द्वारा कायिक प्रजनन होता है, यानी किसमें पत्तियों के खंडों द्वारा कायिक प्रजनन होता है? किसमें? अगेव व कैलचोए में। दूसरा है बायोफिलम एवं कैलचोए। तीसरा है एस्पेरेगस एवं बायोफिलम। चौथा है कायिक सेंथ्रियम एवं अगेव। ये होता है बायोफिलम एवं केलेचोए में। देखिए थोड़ा सा नाम टफ है, पढ़ना थोड़ा मुश्किल होता है बोलने में। तो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 27। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 27 है, रात में खिलने वाले पुष्प साधारणतः होते हैं किस तरह के होते हैं? हल्के होते हैं कि छोटे होते हैं कि चमकीले रंगों वाले होते हैं कि गमलों में खिलते हैं? कैसे होते हैं? तो जो रात में फूल खिलते हैं साधारणतः वह फूल छोटे होते हैं। कैसे होते हैं दोस्तों? वह फूल छोटे होते हैं। तो ये आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 28। बोला है कि उभयलिंगी प्राणी है, यानी कि यहाँ पर 4 ऑप्शन है, पूछा है कि इसमें से कौन से प्राणी उभयलिंगी है? उभयलिंगी का मतलब होता है कि वे जीव जिसके अंदर दोनों पाया जाता हो, जैसे मान लीजिए फीमेल और मेल दोनों पाया जाता हो, तो होता है केचुआ में। किसमें होता है दोस्तों? केचुआ में होता है। यानी कि केचुआ में उभयलिंगी है, जो स्वयं ही प्रजनन करके और बच्चे दे सकता है। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 29 है कि निम्न में से कौन द्विगुणित संरचना है? क्या है? निम्न में से कौन द्विगुणित संरचना है? ये आप लोग को बताना है। ऑप्शन देखते हैं।
पहला ऑप्शन है अंडाणु, दूसरा है शुक्राणु, तीसरा है युग्मनज और चौथा है इनमें से सभी। दोस्तों इसको आप पे छोड़ता हूँ कि इसका आंसर कौन सा होगा, यानी कि आप अगर कमेंट करेंगे तो आप ऐसे लिखिएगा 29 का सी या 29 का बी जो लिखना होगा आपको, तो कुछ इस प्रकार से कमेंट कीजिएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर, आप लोग कमेंट कीजिएगा, मैं कमेंट में उसका रिप्लाई कर दूंगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 30। यहाँ पे क्वेश्चन 30 है कि जन्म से लेकर प्राकृतिक मृत्यु के बीच की अवस्था को कहते हैं। यानी कि जन्म से लेकर प्राकृतिक मृत्यु के बीच की अवस्था को क्या कहते हैं? जीवन काल कहते हैं, जीवन चक्र कहते हैं, कायिक अवस्था कहते हैं, सभी कहते हैं। देखिए जीवन काल बोलते हैं, क्या बोलते हैं? जीवन काल बोलते हैं। जन्म से लेकर के मृत्यु तक की जो अवस्था होता है बीच में, उसको बोलते हैं जीवन काल। से कुछ नहीं बोलता है कि अपने जीवन काल में क्या किया, तो वही होता है कि जो जब से अपना जन्म लिया था, जब मर गया तो उसके बीच में अपने क्या किया, उसको बोलते हैं जीवन काल। 31 है आकारिकी तथा आनुवंशिकी रूप से समान जीवों को कहते हैं। यानी कि जिसका आनुवंशिक भी और आकार भी जो समान होता है उस जीव को क्या कहते हैं? क्लोन कहते हैं कि सोमा क्लोन कहते हैं कि कास्मिड्स कहते हैं कि साइब्रिड्स कहते हैं, तो इसको बोलते हैं क्लोन। क्या बोलते हैं दोस्तों? क्लोन कहते हैं। आप लोग ख्याल रखिएगा, जिसका आकार और आनुवंशिकी दोनों सेम होता है उस जीव को क्लोन कहा जाता है। यहाँ पर दोस्तों क्वेश्चन नंबर 32 है। बाकी आपको इसका ऑप्शन तो दिखाई नहीं दे रहा है क्योंकि इस PDF के नीचे इसका 4 ऑप्शन है। तो पहले हम लोग क्वेश्चन पढ़ते हैं। अमीबा में प्रजनन किस प्रकार होता है? दोस्तों अमीबा में प्रजनन होता है द्विखंडन। क्या होता है? द्विखंडन विधि इसका प्रजनन होता है। तो हम लोग बिना ऑप्शन देखे ही आंसर जान गए। अब देखते हैं ऑप्शन को। इसका ऑप्शन क्या है? पहला है कोनिडिया, दूसरा है कलिका, तीसरा है जिम्यूलस और चौथा है द्विखंडन। तो हमने पहले ही बता दिया था कि इसका जो प्रजनन होता है वो होता है द्विखंडन विधि। क्वेश्चन नंबर 33 ऑप्शन है कि पेनिसिलियम में प्रजनन होता है, यानी कि पेनिसिलियम में प्रजनन किस तरह का होता है? कलिका प्रजनन होता है कि विखंडन होता है कि जिम्यूल्स होता है कि कोडिनिया होता है? देखिए ये होता है कोनिडिया। क्या होता है? पेनिसिलियम में कोनिडिया प्रजनन होता है। आप लोग ख्याल रखिएगा कि पेनिसिलियम में कोनिडिया प्रजनन होता है। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब यहाँ पे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 34। मासिक चक्र किस में होता है? मासिक चक्र किस में होता है? बंदर में होता है कि कपी में होता है? देखिए कपी क्या है? कपी भी एक बंदर का ही जात होता है। और तीसरा है मानव में और चौथा है डी। देखिए जितने भी जीव जंतु बच्चे देते हैं उसमें मासिक चक्र चलता है। मासिक चक्र बोलते हैं पीरियड्स को जो चलते हैं महिलाओं को। उसी प्रकार से जितने भी जीव जंतु हैं जो बच्चे देते हैं सबका चलता है, तो उसे बोलते हैं मासिक चक्र। तो ये सभी में होता है क्योंकि बंदर भी बच्चे देती है और कपी भी और मानव भी, तो ये सब में होता है। तो कहने मतलब आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस में ऑटरस साइकिल नहीं होता? ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे 3 ऑप्शन इस PDF के नीचे दोस्तों, लेकिन पहले PDF से हम लोग समझते हैं क्वेश्चन को। क्वेश्चन बोला है किस में ऑस्ट्रस साइकिल नहीं होता है। देखिए दोस्तों जो बंदर होता है ना, बंदर में ऑस्ट्रस साइकिल नहीं होता है। तो हमने यहाँ बिना विकल्प देखे ही आंसर बता दिया है। तो अब देखते हैं विकल्प को। विकल्प में क्या है? पहला तो है गाय, दूसरा है भेड़ा, तीसरा है बंदर, चौथा है कुत्ता। मैंने पहले ही बोला था बंदर, तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, यानी कि बंदर में ऑस्ट्रस साइकिल नहीं पाया जाता है। निम्नलिखित में कौन द्विलिंगी नहीं है? यानी कि देखिए कुछ ऐसे जीव होते हैं जिसमें एक ही जीव के अंदर फीमेल और मेल दोनों पाया जाता है। तो ये पूछना चाह रहा है इसमें कि कौन से ऐसा जीव है जिसमें द्विलिंगी नहीं पाया जाता है। देखिए जो कुत्ता है, कुत्ता द्विलिंगी नहीं होता है क्योंकि एक मतलब कुत्ता होता है, कुतिया होती है जिसको हम लोग बोलते हैं। तो इसमें अलग अलग होते हैं, जिस तरह से आदमी और महिला होते हैं उसी प्रकार से। तो बाकी सब क्या है? बाकी सब द्विलिंगी हैं, लेकिन कुत्ता द्विलिंगी नहीं है। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 37 है कि निम्नलिखित में से किसमें युग्मक स्थानांतरण के लिए जल की आवश्यकता नहीं होती है? किसमें? शैवाल शिकागो में, कि दूसरा है बायोफाइट्स कराया, तीसरा है टेरिडोफाइट्स, चौथा है जिम्नोस्पर्म। तो देखिए जिम्नोस्पर्म को जल की आवश्यकता नहीं होती है, तो ये आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी। आपको पता है सवाल है तो कहाँ रहता है? सवाल पानी में रहता है, तो
तो इन सबको जल की आवश्यकता है, लेकिन जिम्नोस्पर्म जो है इसको जल की आवश्यकता नहीं है। तो आप देखते हैं क्वेश्चन नंबर 38। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 38 है कि भ्रूण के विकास की क्रिया को कहते हैं, यानी कि जहाँ पे बच्चे का उत्पत्ति होता है उसको बोलते हैं भ्रूण। तो जो भ्रूण का विकास होता है, विकास का मतलब क्या होता है, जब छोटा बच्चा है फिर बड़ा होता है 9 महीने तब तो बाहर आता है, तो उसी प्रकार उससे पहले विकास हो रहा होगा। तो ये कहना चाह रहा है क्वेश्चन में कि भ्रूण के विकास की क्रिया को क्या कहते हैं। पहला है विविपाइरो, दूसरा है पार्थेनोजेनेसिस, और तीसरा और चौथा नीचे है ऑप्शन। यहाँ पर तीसरा ऑप्शन है एम्ब्रोयनिसिस और चौथा ऑप्शन है स्पेरोजेनेसिस। तो इसको बोलते हैं एम्ब्रोय। आपको पता होगा, तो आपको ख्याल रखना है। तो आपको पता है कि एम्ब्रोय का मतलब भ्रूण होता है, तो भ्रूण का ही नाम आया था, तो आप लोग बोल दीजिएगा एम्ब्रोयनिसिस, एम्ब्रोयनिसिस। पे क्वेश्चन नंबर 39 है, युग्मक के संचयन को कहते हैं, क्या कहते हैं, परागकण कहते हैं कि सिनगेमी किसी की पार्थेनोजिसिस की स्पैरोनेजिसिस, क्या बोलते हैं, तो इसको बोलते हैं सिनगेमी किसी, क्या बोलते हैं, सिनगेमी किसी। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 40 है कि इनमें से कौन एक लिंगी नहीं है, यानी कि आपको इससे पहले हमने बताया था कि कौन एक लिंगी नहीं है, तो वहाँ पे पिछला एक ऑप्शन आया था कि कौन द्विलिंगी नहीं है। तो द्विलिंगी कौन नहीं था, कुत्ता नहीं था, यानी कि इन लोग सब एक लिंगी हैं। एक लिंगी क्या होता है कि एक जीव में केवल एक ही लिंग पाया जाता हो, चाहे स्त्रीलिंग हो चाहे पुल्लिंग हो। लेकिन एक लिंगी नहीं है, यानी एक लिंगी नहीं होने का मतलब जो द्विलिंगी है, तो वहाँ पे केचुआ था, तो यहाँ भी क्या होगा, केचुआ द्विलिंगी है, यानी कि एक लिंगी नहीं है, बाकी सब एक लिंगी हैं। जैसे गाय है तो गाय फीमेल होती है, इसमें बैल मेल होता है, कुत्ता है तो मेल है, कुतिया फीमेल होता है। दूसरी प्रकार तिलचट्टा भी है, लेकिन जो केचुआ है यह एक लिंगी नहीं है, यह द्विलिंगी है। अब दोस्तों क्वेश्चन नंबर 41 है कि मानव युग्मक में गुणसूत्र की संख्या होती है, सबको पता होगा कितना होता है, 46 होता है। तो यहाँ पे 3 ऑप्शन दिखाई दे रहा है, एक ऑप्शन नीचे है जो कि PDF के नीचे है, आपको दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन वहाँ उस ऑप्शन में 46 ही लिखा हुआ है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा चौथा जो कि 46 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 42, किसमें आंतरिक निषेचन होता है, यानी किसमें आंतरिक निषेचन होता है, मछली में, उभयचर में, शैवाल में कि आवृतबीजी में। आवृतबीजी में आंतरिक निषेचन होता है, इस बात का आप लोग ख्याल रखिएगा। बाकी में बाहरी निषेचन होता है, यानी बाह्य निषेचन बोलते हैं उसको। अगला क्वेश्चन है कि निषेचन तक की क्रिया में वैल्यू विकसित होकर बीज बनता है, जबकि कार्पल से क्या विकसित होता है, यानी कहना चाह रहा है ये कि अगर वैल्यू विकसित होकर बीज बनता है तो कार्पल विकसित होकर क्या बनेगा। तो पहला ऑप्शन है कि पेरिस्पर्म, दूसरा है कि पेरिकार्प, तीसरा है टेस्टा, इसमें से कोई नहीं, ये होता है पेरिस्कोप, क्या होता है, पेरिकॉर्प। अब यहाँ देखते हैं क्वेश्चन नंबर 44, बोला है कि निम्नलिखित में कौन अंडज नहीं है, यानी कौन सा जीव है जो अंडा नहीं देती है। पहला है सर्प, मुर्गी, घड़ियाल, ये सब देते हैं, मानव अंडा नहीं देती है, बच्चा देती है। तो इस प्रकार से आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 46 है, बहुत इंपॉर्टेंट है कि निम्नांकित में से किसमें 12 वर्ष में सिर्फ एक बार पुष्प खिलते हैं, सूर्यमुखी में, पीपल में, नीला कुरेंजी में, नीम में। हम लोग को पता है कि ये सूर्यमुखी में और पीपल में और नीम में हर साल फूल खिलता है, लेकिन 12 साल में एक बार इसी में खिलता होगा, यानी कि नीला कुरेंजी में। ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 47। क्वेश्चन 47 है कि प्रकंद का एक उदाहरण है, यानी कौन से प्रकंद के अंतर्गत आता है। लहसुन आता है कि नींबू आता है कि अदरक आता है कि प्याज आता है, तो ये होता है अदरक। अदरक, शलजम और एक ठो चुकंदर, ये सब प्रकंद में के अंतर्गत आते हैं। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर, कलिकारोपण का उदाहरण है, कौन है, कायिक जनन का, उत्तक संवर्धन का, लैंगिक जनन का, प्रकीर्णन का। तो ये होता है कायिक जनन का, क्या होता है, कायिक जनन का, यानी कि कायिक जनन का कलिकारोपण एक उदाहरण है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 49। पेनिसिलियम नामक कवक के अलैंगिक जनन मुख्य रूप से
किस संरचना के द्वारा होता है? तो इससे पहले भी ये क्वेश्चन आ चुका था। ये क्वेश्चन नहीं था लेकिन ये नाम था पेनिसिलियम, और वहाँ भी कहीं ना कहीं एलाइनिंग जन्म की बात थी। तो ये था कोनिडिया के द्वारा। किसके द्वारा था? ये था कोनिडिया के द्वारा। 50 है कि इनमें कौन ठहरे हुए पानी में उगकर ऑक्सीजन खींच लेता है? तो ये पहला ऑप्शन है जलकुंभी, दूसरा है हाइड्रिला, तीसरा है कमल, चौथा है धान। तो इसका सही आंसर है पहला ही, जलकुंभी हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको बहुत ही अच्छे से सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे। अगर आपको समझ में आई है तो आप लोग बताइए कि आपने कितना सही किया था, और आपको अगला वीडियो किस टॉपिक चाहिए, किस सब्जेक्ट का चाहिए, किस तरह का बनाऊँ, यानी सब्जेक्टिव बनाएं कि ऑब्जेक्टिव बनाएं या एग्ज़ाम पैटर्न बनाएं, आप लोग कमेंट कीजिएगा। और दोस्तों मेरे व्हाट्सअप चैनल पे आप लोग जुड़ जाइए, उसका आपको यहाँ पर नंबर दिखाई दे रहा होगा। या तो आप लोग मेरे को व्हाट्सअप करके बता सकते हैं, अगर आपको PDF लेना हो तो भी व्हाट्सअप कर लीजिएगा, या मेरी आप व्हाट्सअप चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। तो दोस्तों यदि आपको ये वाला वीडियो पसंद आया होगा तो इसको आप लोग लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके दोस्तों में शेयर कीजिए। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक नमस्कार, जय हिंद।